जैसा कि मैं आपको आज के दिन का बता रहा था भाई साहब, आज के हज़रत अली का हाथ बुलंद करके मन कुमतु मौलाहू फहादा अली मौला वली। हाय 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 माशाल्लाह, यकीन नहीं करना, खुदा की कसम कितनी खुशी होती है जब ऐसी वैसी ईद नहीं ये ईद है मर्दों वाली। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, ज़िंदगी बिल्कुल फिट फाट चल रही होगी और निज़ामदारी तो भाई साहब बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया? अगर भाई साहब नहीं किया तो जल्दी जाओ और जाके लाइक सब्सक्राइब और चैनल में अच्छा सा कमेंट करके जल्दी जल्दी फटाफट आओ और दोबारा से व्लॉग देखना शुरू करो। तो जी भाई साहब, जैसा कि आपको पता है कि पिछले व्लॉग से मैंने आपको बताया था कि आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। भाई साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना व्लॉग शुरू कर लिया है। आज भाई साहब आप खुशी का अंदाज़ा कर सकते हैं खुशी किस चीज़ की है, आज दिन क्या है और आज के दिन की निस्बत क्या है, आज के दिन की फजीलत क्या है, वो सब आपको बताएंगे थोड़ी देर तक। बस अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम हुआ, बस मैं अभी उठा था तो मैंने कहा भाई साहब क्यों ना आज उठते ही व्लॉग शुरू कर लिया जाए। तो जी आज मैं आपको सारा सीन थोड़ी देर तक बताता हूँ। पहले ज़रा थोड़ा सा मुंह हाथ धो ले, फ्रेश व्रेश हो जाए और फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत करते हैं। A few moments later. अरे तो ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब हम फ्रेश व्रेश हो चुके हैं। तो जी जैसा कि मैं आपको आज के दिन का बता रहा था भाई साहब, आज का दिन है 18 ज़िलहज। और 18 ज़िलहज को क्या हुआ था? 18 ज़िलहज को भाई साहब होती है ईद गदीर। 18 ज़िलहज को जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ बुलंद करके मन कुमतु मौलाहू फहादा अली मौला वली वो जो आयत है वो पढ़ी थी। तो भाई साहब इसलिए इसको आज के दिन को ईद का दिन कहा जाता है। ईद का दिन आप पूछेंगे कि अली भाई ईद तो मुसलमानों की सिर्फ दो होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। भाई साहब वो मुसलमानों की ईद होती है, ये मोमिनों की ईद होती है, ईद गदीर और ईद शुजा। मुसलमानों की ईद में जैसा कि आप देखते हैं कि मैं भी कपड़े अच्छे पहनता हूँ, जाता भी हूँ, घूमता फिरता भी हूँ, लेकिन भाई साहब असल में मोमिनों की ईद दो होती है, ईद गदीर और ईद शुजा। तो जी भाई साहब आज है ईद गदीर। तो ईद गदीर का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज के दिन मौला ने दूसरे हमारे मौला का हाथ बुलंद करके हमें बताया था। तो मैंने भाई साहब देख रहा था, मैं कल बैठा इंस्टा पे रील देख रहा था, मैंने उस पर देखा कि इमाम जाफ़र सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद का फरमान है कि आज के दिन जो किसी एक बंदे को आधी खजूर भी खिलाता है, इसका मतलब है कि उसने 70 अंबिया की दावत की अपने घर पे। तो भाई साहब बस मेरे जहन में एक प्लान है, मैंने कहा यार क्यों ना आज हम भी थोड़ा सा कोई सेटअप वगैरह किया जाए, जो कि मेरे अल्लाह ने इस छोटे से गुलाम की खातिर जो काम की लिखा हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना भाई साहब वो अंजाम दे दिया जाए। आज का सेटअप वगैरह जो मैं वो आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। वो ये है कि मैंने कहा यार भाई साहब क्यों ना छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनको खाना घर में खिलाया जाए, इससे घर की फजीलत भी हो, इसमें आज के दिन की फजीलत भी पूरी हो जाएगी और घर में थोड़ी बरकत भी हो जाएगी। तो बस यही सोचा हुआ था मैंने। मैं उठ चुका हूँ, अभी घर में थोड़े छोटे काम करने हैं, उनके लिए चीज़ें वगैरह लानी है, जो चीज़ हमने बनानी है। तो पहले चलते हैं, चीज़ें वगैरह लाते हैं, काम शाम तमाम करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ओके ओके जी भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने भाई साहब चावल भी ला दिए और चिकन शिकन भी ये ला लू दिया, हर चीज़ हमने ओके कर लिया। आपको ये प्रेशर कुकर के आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि काम शाम भाई साहब शुरू हो चुका है। मैंने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? मैंने भाई साहब कपड़े इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि हमारी गाड़ी हुई है बहुत गंदी। तो मैंने कहा क्यों ना भाई साहब गाड़ी धो ली जाए। गाड़ी धुलवाने को मैं बाहर से भी धुलवा सकता, लेकिन मुझे अपना काम खुद करते हुए अच्छा महसूस होता है। झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब चलते हैं, पहले गाड़ी शाड़ी धोते हैं और फिर आपको मिलता है इंशाल्लाह गाड़ी धोने के बाद। A few inches later. तो ओके जी भाई साहब, हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। गाड़ी हम अपने घर के आगे नहीं धो रहे, किसी के घर के पास धो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास भाई साहब इतना पाइप का वो जो है ना मसला बहुत होता है। आप ये डस्ट चेक करें, ये डस्ट आपको पता नहीं शायद नज़र आ रही है या नहीं, पूरी गाड़ी भाई साहब गंदी हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ हम अपनी गाड़ी धोएंगे, पहले गाड़ी अंदर वगैरह लगाते। ओके जी भाई साहब, ये आ गया हमारा सामान जिसके साथ हम अपनी ये वाली गाड़ी धोएंगे। आप गाड़ी की हालत कंडीशन चेक करें भाई साहब, कितनी गंदी गाड़ी हुई है। गाड़ी भी धोते हैं, पाइप शाइप लगाते हैं सारा। लोग भी छोटा ही पाइप लगा दो भाई साहब, इज़न भी हमारे साथ इस काम में हेल्प करेगा। तो ये पाइप शाइप लगाता है, गाड़ी वगैरह धोते हैं। के मसला सारा रोटी दा, के मसला सारा रोटी दा। तो ओके जी भाई साहब, गाड़ी शाड़ी हमारी आप देख सकते हैं कि भाई साहब ओए मेरी भी हालत देख सकते हैं और कभी आपको गाड़ी की हालत दिखाता हूँ। आप भाई साहब चेक करें,
इतनी सिंगल आपको लग रहा है कहीं से गाड़ी गंदी हो, मैं आपको बाहर निकल के भी दिखाता हूँ। आप मेरा भी हाल देख सकते हैं कि भाई साहब सारा ये हाल हो गया। चेक करें आप गाड़ी की लुक, पहले क्या लुक थी और अब लुक चेक करें आप गाड़ी की। गाड़ी तो भाई साहब ज़बरदस्त हो दिया आपके भाई ने, हालत भी अब ख़राब हो गया। अब चलते हैं सीधा घर और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह रेडी शादी दोबारा रेडी शादी होने के बाद। 1 hour later. तो ओके जी भाई साहब, नहा धो लिया, फ्रेश हो गया, रेडी शादी क्या हो गए, वही पुराने वाले कपड़े पहन लिए। और मुझे पता लगा है कि भाई साहब बच्चों के लिए जो चावल बने थे वो बन चुके हैं। आज देखते हैं फटाफट कैसे बने हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलो जी देखो जी देखो, आए हाय खुल जा आए हाय हा भाई साहब मैं तो खुशबू से ही महक उठाऊँ। पूछा मैंने कुछ, खैर अभी रखते हैं चावल बन गया, बच्चों का इंतज़ार वगैरह करते हैं। बच्चे बुलाने गया है मेरा छोटा भाई इधर, बच्चे आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। हाय माशाल्लाह भाई साहब प्लेटें रेडी हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये देखें हमने अपना सारा सेटअप पूरा कर लिया है। चलो बच्चों शुरू कर दो, शाबाश। चलो जी बस भाई साहब दुआ बस इतनी सी है कि अल्लाह ताला हमारी न्याज कबूल करे। अभी बच्चे और भी आ रहे हैं, एक तो ये बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चा हमारा शर्मा रहा है, बच्चे भी और भी आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना भाई साहब पहले आप लोगों को व्लॉग का पार्ट दिखा दिया जाए। तो खैर फिर जब बच्चे खा पी लेंगे, ऐसे बच्चे भी इरिटेट हो रहे हैं, वो देखे ऐसे वो भी नहीं खा रहे। तो खैर इंशाल्लाह फिर आपसे व्लॉग बाद में करते हैं, पहले बच्चे खा पी जाएँ। बस आपने दुआ करनी है कि मौला हमारे रिज़्क़ में और बरकत डाले। अगले साल जब ईद गदीर है तो हम इससे भी बड़ा दस्तरखान बिछाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं तेरी बंद और आपसे मुलाकात होती थोड़ी देर बाद। ओके। A few minutes later. अच्छा जी, तो ओके भाई साहब, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने यकीन नहीं करना, खुदा की कसम कितनी खुशी होती है जब ऐसे मौला कि किसी भी एक काम पे आप काम करेंगे ना, आपको दिली खुशी होगी, यकीन करें बहुत खुशी है। आपने बस दुआ करनी है कि भाई साहब अल्लाह ताला आपके भाई के लंगर में इतना बेबहा इजाफा करे, इतना बेबहा इजाफा करे कि अगले साल इतना बड़ा दस्तरखान हो, इतना बड़ा दस्तरखान हो। इंशाल्लाह मौला वो भी वक्त लाएंगे। तो अब इस व्लॉग को करते हैं इधर ही बंद। हमने रात को जाना है जश्न पर एक जगह। आज के दिन आपको पता है कि जश्न का है, तो जश्न तो फिर भाई साहब ज़रूरी होता है ना। तो आज जश्न है तो भाई साहब अब इस व्लॉग को करते हैं इधर ही बंद, क्योंकि मैं थक भी बहुत गया हूँ। और आपको पता है कि अभी गाड़ी में कितनी भाई साहब धूप में गाड़ी धो के आए थे, अब तबीयत हो गया फुल डाउन। तो इंशाल्लाह आपसे होगी रात को मुलाकात रेडी शादी होने के बाद। तो आपको मिलते हैं इंशाल्लाह रेडी शादी होने के बाद। ओके। 6.5 hours later. तो ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब हम रेडी शादी हो चुके हैं, पप्पू शप्पू बन चुके हैं। और भाई साहब बने भी क्यों ना, क्योंकि आज हमारी है ईद। भाई साहब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईद गदीर मोमिनों की ईद का दिन होता है। तो खैर हम रेडी शादी हो चुके हैं भाई साहब। हम जा रहे हैं जश्न पर जा कहाँ रहे हैं और कौन से खतीब पढ़े हैं भाई साहब, वो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। हम जा रहे हैं फैसलाबाद में, क्योंकि मैं रहता हूँ। तो हम जा रहे हैं बोस्तान ज़हरा, यहाँ पर एक इमाम बारगाह है, वहाँ जा रहे हैं। और भाई साहब जो खतीब हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटी हैं भाई साहब, शायद आप जानते हो, उनका नाम है अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब। तो हम जा रहे हैं उनको सुनने भाई साहब, बहुत अच्छे खतीब हैं। खैर रेडी शादी हो चुके हैं, मुकैद साहब भी रेडी शादी हो चुके हैं। बस भाई साहब निकलते हैं, जश्न भी बीच में से कट करके दिखाते रहेंगे। तो पहले दूध शूध पीते हैं और फिर आपको बाद में मिलते हैं। तो ओके जी, हमने भाई साहब दूध शूध मुका लिया अपना। तो भाई आप देख सकते हैं कि पसीने से मेरा क्या बुरा हाल हुआ हुआ, इसलिए मैंने वेस्ट कोट उतार दी भाई साहब, गर्मी ही बहुत है। तो खैर चलते हैं सीधा जश्न पे और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह जश्न पर पहुंचने के बाद। तो ओके जी भाई साहब, हमने दूध शूध मुका लिया है। जैसे कि भाई साहब आज मैंने कहा खुशी का दिन है, तो क्यों ना मैं आपको अपनी आवाज़ में एक कसीदे का एक छोटा सा पैरा सुना दूँ आज के दिन की निस्बत से। तो कैमरा शैमरा किसी को पकड़ाते हैं और आपको फिर एक पैरा सुनाता है, फिर आपने बताना है कि आपको पैरा कैसा लगा। भाई साहब ये तो हो गया आज का व्लॉग। आगे आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता, आगे आ रहे हैं मुहर्रम। तो आपने अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि मैं 10 मुहर्रम के 10 व्लॉग बनाऊंगा, सीरीज़ व्लॉग बनाऊंगा। यार ये मैं इसलिए बनाऊंगा कि जो लोगों के जहन में गलत फहमियाँ है, जो लोग कहते हैं कि अहले तशय्युह करते वो करते, ये मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊंगा। इसमें मैं कोई मतलब किसी पे कोई तनकीद नहीं, किसी पे कोई चीज़ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बस जस्ट अपने लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए और अपने लिए व्लॉग बनाऊंगा। और आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, आपको उस लोगों से आप लोगों की क्लियरिटी होगी, आप लोगों का माइंड जो है बना हुआ वो थोड़ा चेंज होगा। तो खैर अभी पकड़ाते हैं किसी को कैमरा। आपने भी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैमरा शैमरा पकड़ाते हैं, आपको एक पैरा सुनाते हैं और फिर आप लोगों ने बताना है वो कैसा बना, कमेंट करके। ओके। तो मौला ऐसी वैसी ईद नहीं ये ईद है मर्दों वाली, ये पहचान कराती है
कौन है असल हलाली, इसकी रौनक सबसे अलग है, इसकी शान मिसाली, सबसे बड़ी ईद है मोमिनों की, ये दिन कमाल है, ये दिन विलायती, खुशबू है चार सू ईद गदीर की, दिल में बसा है नाम अली, इसकी मोहब्बत दिल में बसी, जब इसका नाम दिल में पड़ा तो हर मोमिन बोला मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला। ओके जी भाई साहब, जैसा कि आपने देखा मैंने आपको सुना दिया। बहुत लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा। आप चलते हैं सीधा जश्न पे पहुंचते हैं और आपको मिलेंगे इंशाल्लाह जश्न पर पहुंचने के बाद। ओके। पहुंचा मैं जब नारे अली पढ़ता हुआ, तवज्जो, हश्र में पहुंचा मैं जब नारे अली पढ़ता हुआ, आई कानों में सदा तेरी शफाअत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई, या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की जमानत हो गई, बस यही आदत हिफाजत की। वो शेर एक बड़ा कीमती शेर है, मैंने जी। ओके जी, फाइनली आ गए हैं लामा साहब। आप देख सकते हैं कि ये सारे खड़े हो गए हैं, ये लामा साहब आ रहे हैं यहाँ पर, शायद पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं, अभी आते हैं आगे। चेक करें कैसे भाई साहब है ही बड़े अच्छे इंसान हैं, वो फेवरेट है सबके ही तकरीबन। ये आ गए हैं बस, बैठ जाते हैं, बैठ के अपन कुछ सुनते वगैरह, बस अब उनका हिसाब होगा तो आप भी थोड़ी देर बैठ जब मौला हसन ने खुतबा दिया ना और हजरत जलाल में थे तो इमाम ने फरमाया शाम में इकराम ने गदीर के मैदान में मौला की शान में कसीदा कहा है। तो ये मैं अपने भाई आसिफ मुगल के और मेरे भाई तबस्सुम कादरी साहब के बयान को और उनके पढ़ाई को और उनके अलावा भी जिन दोस्तों ने पढ़ा, मैं अपने कलाम से अपनी अशार से आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि है शम्स इमामत सरे मिंबर गदीर में, नहीं शेर ऐसे नहीं सुनेंगे भाई, है शम्स इमामत सरे मिंबर गदीर में, चमका है दीन हक का मुकद्दर गदीर में। नबी मुकर्रम जब चाहते थे मेराज पे चले जाते थे, यानी सरकार ने 100 से ज्यादा मेराजें की हैं, जब इरादा फरमाते थे मेराज पर चले जाते थे। ये कुरान में मेराज का जिक्र आया है ना, ये ऑफिशियल सफर था, ये सरकारी सफर था। तो यहाँ भी सरकारी ओहदे से याद किया जा रहा है नबी को, सरकारी ओहदे से। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ए साहिब रिसालत, अल्लाहु अकबर, बल्ले पहुंचा दीजिए। फैसलाबाद है, अरबी जानने वाले बैठे हैं, अहले इल्म तशरीफ फरमाए। बल्लिग अबलिग नहीं है, लफ्ज़ अबलिग भी कुरान, लफ्ज़ अबलिग भी अरबी और लफ्ज़ बल्लिग भी अरबी, और दोनों के माना शाह साहब, दोनों के माना है पहुंचा दो, दोनों के माना पहुंचा दो के। अबलिग इबलाग के खानदान का लफ्ज़ और बल्लिग तबलीग के खानदान का लफ्ज़। अल्लाह ने इबलाग के खानदान के लफ्ज़ को कुरान में इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने तबलीग के तफ़ईल के बाब तफ़ईल, तालिब इल्मों के लिए कह रहा हूं, इबलाग बाब फ़ाल, तबलीग बाब तफ़ईल। अल्लाह ने इबलाग के खानदान का लफ्ज़ अबलिग नहीं बोला, बल्कि अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, बल्लिग तबलीग का खानदान, पहुंचा दो। अच्छा, दोनों में पहुंचा दो का पैगाम है, मगर बहुत ही ज़रीफ, अभी अरबी का यही तो कमाल है,
कुरान अरबी में नाजिल क्यों हुआ है? क्या उस वक्त और जमाने नहीं थी? यही तो सबब है कि कुरान मजीद में एक लफ्ज बदलने से आसमान का जमीन माना और मफहूम बदल जाता है। यानी अगर अल्लाह कहता अबलिग, तो इसका मतलब ये होता एक दफा पहुंचा दो, एक दफा पहुंचा दो। लेकिन यहां अल्लाह ने ये नहीं कहा अबलिग एक दफा पहुंचा दो, बल्कि फरमाया बल्लिग पहुंचाते रहो। कसरते इबलाग को बल्लिग और तबलीग कहा जाता है। तबलीग की जमात एक दफा करती है क्या? तबलीग, ये तबलीगी जमात जो है क्या एक दफा तबलीग करके आ जाते हैं? तबलीग यानी बार बार पहुंचाना, यानी बल्लिग। पूरे कुरान में सीग़े बल्लिग सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुआ है और वो है तबलीग विलायत अली। यानी अगर मैं मुबल्लिगों से बात करूं एक लम्हे के लिए कि तबलीग करने का शौक भी है, ज़ौक़ भी है, मैं भी मुबल्लिग हूं, ये जो तबलीग है ना, इसका महवर अगर विलायत अली ना हो, अगर तबलीग का महवर विलायत अली ना हो तो अल्लाह को वो तबलीग पसंद ही नहीं। तबलीग विलायत अली, इबलाग विलायत अली तबलीग का सर सिलसिला है, हुस्न है, जमाल है, असल है। क्या फरमाया? तो ओके जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब जश्न खैरोफियत से पूरा हो चुका है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, मेरे फेवरेट आलम माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। मैं व्लॉग का पार्ट भी बीच में कट करके लगाता रहूँगा वीडियोस। खैर भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट इतनी थी कि बस इस व्लॉग को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुहर्रम के जो व्लॉग आएंगे उनके लिए भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो खैर इंशाल्लाह इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओके, टाटा, बाय बाय।